कभी सोचा है कि जानवर इस दुनिया को कैसे देखते, सुनते या महसूस करते हैं? देखिए, उनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। ऐसी आवाज़ों, गंधों और नज़ारों से भरी हुई जिनका हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो चलिए, जानवरों की इन कमाल की इंद्रियों की दुनिया में झांकते हैं। ये सारी चीजें हम अक्सर देखते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि छिपा है एक असाधारण विज्ञान। ये जानवरों की वो कमाल की सेंसेस हैं, उनकी वो अद्भुत शक्ति है जो हमें किसी सुपर पावर से कम नहीं लगती। तो सबसे पहले हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने, लेकिन फिर भी हमसे पूरी तरह छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ इन असाधारण सेंसेस के जरिए ही महसूस किया जा सकता है। तो बात यह है कि जानवरों के पास सिर्फ सेंसेस नहीं हैं, उनके पास हैं सुपर सेंसेस, मतलब ऐसी इंद्रियां जो इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। कोई मीलों दूर से अपने शिकार को देख सकता है, तो कोई एक पत्ते के गिरने की आहट तक सुन सकता है। ये जानवरों का एक अविश्वसनीय संसार है और हम बस इसकी एक छोटी सी झलक देखने वाले हैं। तो चलिए, इन सुपर सेंसेस में से एक से शुरू करते हैं। सूंघने की शक्ति। जानवरों के लिए यह सिर्फ कोई गंध नहीं है, बल्कि यह तो एक पूरी भाषा है, एक नेविगेशन सिस्टम है और हाँ, जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी जरिया भी। अच्छा, तो वो चींटियों वाली पहेली याद है? जवाब है उनकी सूंघने की शक्ति। जब एक चींटी को खाना मिलता है तो वो अपने पीछे एक गंध का निशान छोड़ती जाती है, एक ऐसा केमिकल रास्ता जो हमें दिखाई नहीं देता, और बाकी चींटियां बस उसी गंध के पीछे पीछे एक लाइन में सीधे खाने तक पहुंच जाती हैं। ये तो समझिए कुदरत का अपना जीपीएस है। और ऐसा करने वाली सिर्फ चींटियां ही नहीं हैं। मच्छर हमें हमारे शरीर की गर्मी और गंध से, खास तौर पर हमारे पैरों के तलवों की गंध से ढूंढ निकालते हैं। कुत्ते पेशाब की गंध से अपना इलाका तय करते हैं और घुसपैठियों को पहचान लेते हैं। और तो और, कुछ नर कीड़े तो अपनी मादा साथी को किलोमीटरों दूर से सिर्फ उसकी महक से ही खोज सकते हैं। और ये देखिए, इसका सबसे जबरदस्त सबूत, ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक रेशम के कीड़े की असली कहानी है। जरा सोचकर देखिए, कई किलोमीटर दूर से सिर्फ गंध के सहारे अपने साथी को ढूंढ निकालना। सच में ये तो कमाल ही है। तो गंध की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं देखने और सुनने की दुनिया में। यहां भी जानवरों की ताकत हमारी सोच से कहीं आगे है। वो दुनिया को एक ऐसे लेवल पर देखते और सुनते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस नंबर को देखिए, 4 गुना। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वही चीज एक चील 8 मीटर की दूरी से एकदम साफ देख सकती है। अब सोचिए कि आसमान में कितनी ऊंचाई से वो जमीन पर अपने शिकार को देख लेती होगी। अब एक और दिलचस्प बात है, वो है इनकी आंखों की जगह। जिन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, वे एक ही वक्त में 2 अलग-अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। इससे उन्हें शिकारियों से बचने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन उल्लू जैसे शिकारियों की आंखें सामने होती हैं, जिससे उन्हें दूरी का एकदम सटीक अंदाजा लगता है और वो आसानी से शिकार पर झपट पाते हैं। और रात का क्या? बहुत से जानवर जो रात में जागते हैं, उनके लिए दुनिया रंगीन नहीं होती। वो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स में देखते हैं। ये एक तरह का समझौता है, कम रोशनी में बेहतर देखने के लिए रंगों को छोड़ देना। क्या बिना कानों के सुनना मुमकिन है? सांपों के लिए बिल्कुल। उनके बाहरी कान नहीं होते, लेकिन वो जमीन में हो रही हल्की से हल्की वाइब्रेशन यानी कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। इसी तरह वो अपने आसपास की हर हलचल को सुनते हैं। जानवरों की ये सेंसेस सिर्फ शिकार करने के लिए ही नहीं, बल्कि जान बचाने के भी काम आती हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी आने से ठीक पहले अंडमान द्वीप समूह के जानवरों ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वहां की एक स्थानीय जनजाति ने इन चेतावनियों को समझा, इलाका खाली कर दिया और अपनी जान बचा ली। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जानवरों की दुनिया से तालमेल बिठाने में कितनी शक्ति है। हमने देखा है कि ये इंद्रियां एक चेतावनी की तरह कैसे काम करती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब यही सुपर सेंसेस एक साथ मिलकर किसी जानवर को एक परफेक्ट शिकारी बना देती हैं? तो चलिए मिलते हैं जंगल के असली राजा बाघ से। शुरुआत करते हैं इसकी आंखों से। 6 गुना। जी हां, एक बाघ रात के अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और यही चीज उसे अंधेरे में एक घातक शिकारी बनाती है, जब उसका शिकार सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और बात सिर्फ देखने की नहीं है, बाघ की मूंछें
इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो हवा में हो रही जरा सी भी हलचल को पकड़ लेती हैं। ये एक तरह से उसका अपना रडार सिस्टम है, जो अंधेरे में भी शिकार की सही जगह बता देता है। उसकी सुनने की ताकत भी उतनी ही जबरदस्त है। एक बाघ अपने कानों को अलग-अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जिससे वो आवाज के सोर्स का एकदम सटीक पता लगा लेता है। वो पत्तियों की सरसराहट और किसी जानवर की धीमी सी चाल के बीच का फर्क आसानी से पहचान सकता है। और आखिर में उसकी ताकत की गूंज। एक बाघ की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उसके दबदबे और मौजूदगी का ऐलान है। तो हमने इन जानवरों की कमाल की काबिलियत देखी। वे अपने माहौल में जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक ऐसा खतरा है जिसके लिए कुदरत ने उन्हें कभी तैयारी नहीं किया। तो बात यह है कि 6 गुना बेहतर देखने की शक्ति, मीलों दूर से सूंघने की क्षमता और जरा सी भी कंपन को महसूस कर लेने की ताकत, इन सब के बावजूद इन जानवरों का सामना एक ऐसे शिकारी से है जिससे वे बच नहीं सकते। और वो शिकारी हम इंसान हैं। हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडों को उनके सींगों के लिए और बाघों को उनकी खाल के लिए। यहाँ तक कि कस्तूरी मृग को भी सिर्फ थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। देखिए, विडंबना ये है कि जो गुण उन्हें इतना खास बनाते हैं वही आज उन्हें सबसे बड़े खतरे में डाल रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन जानवरों ने लाखों सालों में कुदरत की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी इन सेंसेस को विकसित किया, लेकिन आज उनकी सबसे बड़ी चुनौती कुदरत नहीं बल्कि हम हैं। तो सवाल यह है कि वे हमसे कैसे बचेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।